हेलो फ्रेंड्स, होप आज आपको कल का एनालिसिस और आज दिन भर में जो हमने बैंक निफ्टी का एनालिसिस किया था वो पसंद आया रहेगा। और आना भी चाहिए, क्योंकि आप देखोगे तो कल से हम कह रहे थे मार्केट नीचे जाने वाला है। एंड एट द सेम टाइम जो व्हाट्सअप कम्युनिटी में चार्ट्स डाले थे सुबह सुबह निफ्टी के स्टडी के, बैंक निफ्टी के स्टडी के, आप देखोगे तो मार्केट ने एग्जैक्टली वैसे ही रिएक्ट किया। तो आज क्या आपको हमारा जो एनालिसिस मैंने किया था वो पसंद आया, नहीं आया, आपने कैसे उसको इस्तेमाल किया, वापस मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि मैं आप सभी के कमेंट्स पढ़ता हूँ और सभी को धन्यवाद कहता हूँ कि आप इतने सारे कमेंट्स करते हैं। जो नए हैं, हमारे व्हाट्सअप कम्युनिटी को ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, वो ज्वाइन करके आप निफ्टी बैंक निफ्टी के इंट्राडे के अच्छे खासे एनालिसिस पा सकते हो। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल बटन को हिट करना। कल मार्केट यानी कि मंडे को मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। एंड वंस अगेन थैंक्स अ लॉट फॉर सो मेनी कमेंट्स। आइए चलते हैं हमारे एनालिसिस, मंडे को मार्केट क्या रिएक्ट कर सकता है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अपने आप को हटा दूंगा। यहाँ पे आप देखोगे तो दिस इज डेली चार्ट से मैं शुरुआत करूंगा। आज दिन भर में एक्चुअली हुआ क्या, ओके। तो आप देखोगे ये 9 जून है और ये इतना कुछ अच्छा नहीं है, ये बेरिश कैंडल ही फॉर्म हो गई है, ओके। दिस इज़ अ प्रॉपर बेरिश कैंडल। अब इसको रोकने के लिए, ये जो कैंडल है इसको रोकने के लिए ताकत कहाँ पे है, तो इसको रोकने के लिए हम देखेंगे कोई ताकत है कि नहीं है। तो ये देखो, ये हमें मिल गया कि ये ऐसे, ये जो लाइन है ना, दिस इज़ द ट्रेंड लाइन जो इस लगभग ये स्टॉक ने, निफ्टी ने तोड़ दिया है। सो बहुत बुरी बात है, राइट। अब एक तो हमें पता चला कि निफ्टी ने ये इम्पॉर्टेंट ट्रेंड लाइन तोड़ के, बट अभी भी कुछ ये नहीं हुआ है। हम आवरली चार्ट में देखेंगे कि क्या हम एनालिसिस इसका कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे ना, थोड़ा सा समझ लेना क्या चल रहा है। मैं पूरी पिछली रैली दिखाऊंगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, सस्टेन नहीं कर पा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, वापस ऊपर आ रहा है। बट ये सब में हमें क्या पता चला, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, राइट। इसके नीचे यानी कि 18,500 के नीचे मार्केट नहीं जाना चाहिए और इसी से ही ऊपर जाना चाहिए। ये हमें कैसे पता चला, तो डेफिनेटली हम डाउ थ्योरी को फॉलो करके, वेव पैटर्न को फॉलो करके ये ढूंढ रहे हैं, ओके। अब इसका मैं थोड़ा सा आपको कंसेप्ट बता देता हूँ कि कहाँ तक मार्केट जा सकता है, ओके। अब यहाँ पे देखना ना, थोड़ा सा मार्केट ट्रिकी रहेगा। क्यों मैं ऐसे कह रहा हूँ, ये देखो, ये ऑलरेडी एक अच्छा खासा सपोर्ट है, ओके। तो मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, मे बी मंडे को 18,551 से लेके 18,600 के आसपास जाने को ट्राई करेगा, फिर वापस नीचे आएगा और यहाँ पे आप देखोगे ऐसे ऐसे करके फंटास्टिक ऊपर जाएगा, ओके। और ये अब के बार जो जाएगा, दिस विल बी लाइफ टाइम हाई। तो ये पूरा का पूरा पैटर्न आप नोट कर लेना। मैं सीरियसली कह रहा हूँ कि ये होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो हम लेवल्स देखेंगे मंडे को मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, हैरान मत होना अगर मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा, जैसे आज गया था 18,600, ओके, 18,600 चांसेस ऑफ रिवर्सल, यानी कि थोड़ी सी जो मॉर्निंग को मूव आएगी ना, ये 18,600 से नीचे जाएगी, ओके, वापस कुछ इस तरीके से। अब पूरा का पूरा ट्रेंड वापस ऊपर जाने के चांसेस कहाँ पे है, बहुत सिंपल, सेटिंग 18,495, वेरी हाई चांसेस ऑफ ट्रेंड, अप ट्रेंड मूव, ओके। तो ये नंबर वापस नोट कर लेना, आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, 18,495। और अगर ये गलती से भी टूट गया, 18,495 गलती से भी टूट गया,
तो आप हैरान हो जाओगे। सेटिंग्स बिलो 18480 मार्केट में गो अप टू 18,300, ये बहुत डेंजरस है। तो ये थोड़ा सा हमें संभल के रहना पड़ेगा। अब ऊपर के डायरेक्शन में कैसे होगा? अगर यहाँ से अगर ऊपर जाने को देखेगा यहाँ से, तो थोड़ा सा रिस्की है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे वापस पहले तो 18600 का रेजिस्टेंस है और वापस 18639 का रेजिस्टेंस है। तो देयर आर मल्टीपल रेजिस्टेंस। ओके, 18639। ओके, सेटिंग्स मैं यहाँ पे 18639 ड्रॉ नहीं करूँगा। इसका मतलब क्या है कि जब ये यहाँ से ऊपर के तरफ जाएगा तो पहले 18639 से इसका पाला पड़ेगा, फिर वापस ऐसे करके ऊपर जाएगा। ओके, अब ये निफ्टी की बात होगी। तो आप मुझे बताओ कि आप परफेक्ट एंट्री कौन से पॉइंट पे ले सकते हो। आप देखोगे आप लॉन्ग की एंट्री, ये फंटास्टिक पॉइंट है 18495 का, और इसको अच्छा खासा ऊपर जाने के बाद वापस जब ये ऊपर आएगा, ये भी एक फंटास्टिक पॉइंट है ट्रेंड लाइन के हिसाब से डिसाइड करने के लिए। तो आपको सेकंड बार भी एंट्री मिल सकती है। ओके, मॉर्निंग को ही अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो थोड़ा सा संभल के रहना। आइदर 18600 से घूम के आएगा या 18644 से घूम के आएगा, बट नीचे आने के चांसेस ज़्यादा है। और मे भी ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे डबल बॉटम फॉर्म करके नीचे आ जाए, ऊपर आ जाए। बट प्रॉब्लम क्या है कि अभी तक कोई भी साइंस ऑफ रिवर्सल या ऊपर के डायरेक्शन में नहीं कुछ दिख रहा है। तो मंडे को मार्केट अच्छा खासा कंफ्यूज करेगा। अगर यहाँ पे मैं क्यों कह रहा हूँ कि यहाँ से ही मार्केट घूमने के चांसेस है, क्योंकि आप देखोगे ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे मीन्स ऑलरेडी बना हुआ है। सो ये बेसिकली मार्केट की म्यू हो सकती है। वापस हम देखेंगे, क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों ने कहा कि मुझे बताओ आपकी इंट्राडे में पूरा का पूरा मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है। अब थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा जो लेवल्स को यूज़ करते हैं। जब हम ये लेवल्स बताते हैं ना 18495, यानी कि जब मैं ये लेवल बताता हूँ 1849, इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि लेवल आ गया तो ये नीचे 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 जाएगा। ये गलत है। ओके, ये लेवल्स इसीलिए देते हैं क्योंकि यहाँ पे वापस बाउंस बैक आ सकता है, ये पहले चीज़। अब ये बाउंस बैक समझो अगर इसके ऊपर चला गया ये वाले पॉइंट के, तो मार्केट ऊपर के तरफ जाएगा। बट 90% ऑफ द टाइम ऐसे नहीं होता है, ये नहीं होता है। फिर क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा बाउंस बैक आता है, वापस नीचे जाता है, वापस ऊपर, और अगर नीचे नहीं गया तो ऊपर का ट्रेंड आ सकता है। अब ये सारी चीज़ आपको मैं इंट्राडे में परफेक्टली चार्ट के साथ ड्रॉ करके दिखाना दिक्कत है। इसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं क्या करता हूँ कि ये जो पार्ट है मॉर्निंग का ही पार्ट है, बस यहाँ तक ही आप, ये जो मॉर्निंग का पार्ट है ये यहाँ तक ही आप, यानी कि 11 बजे तक या 10:30 बजे तक ही आप यूज़ कर सकते हो। इसके बाद में इंट्राडे में मार्केट कैसे मूव होगा ये पता लगाना बहुत बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा, कौन से यहाँ पे सपोर्ट लेगा, ये जैसे जैसे मार्केट आगे मूव होता है ये इंफॉर्मेशन बनता है, फिर ये जाके पैटर्न्स बनते हैं। बट यहाँ पे आप देखोगे मैं आपको पहले ही पूरा का पूरा, जैसे आज सुबह मैंने पूरा का पूरा मार्केट का व्यू ड्रॉ करके दिखाया था। अगर आपको याद रहेगा कि मैंने क्या कहा था, निफ्टी नीचे जाएगी, फिर ऊपर 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 और फिर नीचे आएगी। ये पूरा का पूरा चार्ट के साथ जो ड्रॉ करके दिखाया था ये आपको हेल्प करने के लिए है। वैसे ही पूरा का पूरा इंट्राडे का मूव जो है मैं ट्राई कर रहा हूँ आपको हेल्प करने को बताने के लिए कि ये एक चांसेस है। अब सेकेंड चांस क्या है ये भी देख लो। सेकेंड चांस ऐसे भी हो सकता है कि
यहाँ पे मार्केट जाए, यहाँ पे जाए, फिर यहाँ, फिर यहाँ और फिर यहाँ। ओके, अब ये मैं इसको दूसरे कलर के साथ करता हूँ। अब ये देखो आप, ये दूसरा तरीका है कि पहले ही मार्केट में इतनी अच्छी मूव है कि ऊपर चला गया, पिछला जो बॉटम है उसका सपोर्ट ले लिया और फिर हाई चला गया। ओके, इसके ये आइदर ये लेवल, ओके, 18547 या 18495, इसके नीचे जाने के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा कम लगते हैं। और अगर इसके नीचे चला गया तो डेफिनेटली मैं क्या करूँगा, आपको कहाँ पे बताऊँगा, तो व्हाट्सएप में बताऊँगा। अभी के लिए आई थिंक मैंने आपको अच्छा खासा बता दिया है कि मार्केट कैसे जा सकता है। बट जिस तरीके से डेली चार्ट बना है, आप खुद देख सकते हो, जिस तरीके से ये डेली चार्ट बना है, लगता है मार्केट 18495 या 18500 के यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत एक्साइटेड है। तो प्लीज़ थोड़ा सा अभी भी आप लॉन्ग का ट्रेड दिमाग में से निकाल दो, क्योंकि मॉर्निंग में अगर मूव आएगी तो बस थोड़ी सी आएगी। अब बैंक निफ्टी देखेंगे हम, एक बार निफ्टी ओपन इंटरेस्ट भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखोगे ना, 18600 भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, 18500 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 18700 की तो मैं बात भी नहीं कर रहा हूँ, 18700। ओके, अब एफ आई आई डी आई एक्टिविटी आज दिन भर में क्या हो गया, तो आप देखोगे आज अच्छा खासा एफ आई आईज ने पहले बार बेचा, डी आई आईज ने पहले बार खरीदा। सो थोड़ा बहुत इतना स्ट्रॉन्ग डेटा नहीं है जिससे कि कुछ हम कमेंट कर सके। अब एक बार बैंक निफ्टी देखते हैं, क्योंकि मुझे पता है आप सभी को बैंक निफ्टी का एनालिसिस बहुत डिटेल में चाहिए रहता है। अब बैंक निफ्टी आप देखोगे ना, मैंने ये ऑलरेडी ड्रॉ करके भी बताया था, बैंक निफ्टी जैसे ही इसको तोड़ेगी ना 43952 को, तो ये लोवेस्ट पार्ट है बैंक निफ्टी का 43780 के आसपास, लगभग 43750 या यहाँ पे है ना लोवेस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे हिसाब से लोवेस्ट 43750। अब लोवेस्ट का मतलब क्या होता है, तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दे दो। लोवेस्ट का मतलब ये होता है कि बैंक निफ्टी यहाँ से भी घूम सकती है, यहाँ से भी घूम सकती है, या यहाँ से भी घूम सकती है, बट बहुत 80% चांस है कि बैंक निफ्टी ये सपोर्ट को तोड़ के नीचे नहीं जाएगी। तो ये बहुत लॉजिकल है, क्योंकि बहुत ये समझाना, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है जब लोवेस्ट बता दिया है ना, इसका मतलब क्या है कि आप बोल रहे हो कि यहाँ पे जाएगा ही जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सबसे लोवेस्ट पार्ट है, इसके ऊपर कहीं पे भी बैंक निफ्टी घूम सकती है। तो आप बोलोगे फिर अगर ऐसे है तो हमें कैसे पता चलेगा कि बैंक निफ्टी कहाँ से घूमने वाली है, कैसे घूमने वाली है? तो इसके लिए आपको कैंडलस्टिक और थोड़ा सा वेव पैटर्न्स, फिबोनाची और ट्रेंड लाइंस, इसका थोड़ा सा आपको स्टडी करना पड़ेगा। इसके सिवा अगर ये यहाँ से घूमेगा या यहाँ से घूमेगा, ये बताना मुश्किल है। अब सेकंड चीज़ क्या है, तो बैंक निफ्टी का पैटर्न कैसे रहेगा वो भी हम देखेंगे। ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, फंटास्टिक, वापस ऊपर आएगा, वापस ऊपर आएगा, और यहाँ से फिर बैंक निफ्टी अपने लाइफ टाइम हाई के लिए रहेगा। तो ये नोट कर लेना, इसका मतलब क्या है, अगर नीचे चला गया, ओके, तो अब के बाद जब ऊपर आएगा तो बहुत तेज़ी से ऊपर आना पड़ेगा, और मे बी क्या होगा कि 43955 नहीं, डायरेक्टली 44129 जाएगा। तो ये रैली हमें बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। और रेजिस्टेंस कहाँ पे है, तो ये वाला रेजिस्टेंस है, ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के लिए 44150 का। ओके, सेटिंग्स 44150 का। अब ये छोड़ के कुछ और हो सकता है क्या बैंक निफ्टी में, तो ये भी हम लोग देख लेते हैं, और एक मूव बैंक निफ्टी की देख लेते हैं। ऐसा जा सकता है, ऐसा आ सकता है, वापस ऊपर, वापस नीचे, वापस ये। तो ये कौन सी ये है, सेटिंग्स ब्लू।
ओके। अब अगर समझो इसके नीचे मॉर्निंग में ही नहीं गया, थोड़ा सा गैप हुआ, तो आज जैसे हुआ था वापस होने के चांसेस है, वापस नीचे आ सकता है। अब अगर इसके ऊपर चला गया तो फैंटास्टिक, राइट, बुलिश ट्रेंड कंफर्म हो गया, बट ये बहुत रेयर है। इसके लिए आप देखोगे ना, मैंने क्या लिखा है कि 44,150 के ऊपर जाना बहुत बहुत मुश्किल है, ओके। और 43,750 के नीचे जाना बहुत बहुत मुश्किल है। अब इन लेवल्स के बीच में ही हमें ढूंढना है कि कहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं। ये वाली एंट्री लॉन्ग के लिए फंटास्टिक रहेगी। इसके नीचे कहीं पे भी शॉर्ट हुआ तो अब के बार बैंक निफ्टी बहुत तेज़ी से तोड़ के नीचे आ जाएगा, ओके। और लॉन्ग लेना है तो आपको यहाँ पे अगर आप सी खरीदोगे, जैसे देखो यहाँ पे खरीदा था, फंटास्टिक रहेगा। अब आप मुझे बताना कि ये जो मैं पूरा चार्ट और ये तरीका का सिखाना आपको समझ में आ रहा है या ये आपको ज़्यादा कंफ्यूज कर रहा है। अगर ये ज़्यादा कंफ्यूज कर रहा है तो मैं पूरे दिन भर के लेवल्स नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ 10:30 बजे तक के ही क्या बेस्ट लेवल हो सकते हैं वो बताऊंगा, जिससे कि आप ट्रेड कर सको। अब मंडे को मेरा व्यू एक्चुअली क्या है मार्केट का, तो यस, मार्केट में अभी भी नीचे जाने की चांसेस है, बट 18,500 यानी कि 18,490 के नीचे नहीं जा सकता, वहाँ से रिवर्सल आएगा, या 43,750 के नहीं नीचे जा सकता, वहाँ से रिवर्सल आएगा। तो होप आपको ये सभी एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल बटन को हिट करना। थैंक्स अ लॉट।